भारत माता की जय। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर समूचा देश ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी भारतवासी हैं वहां पर इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए तो होड़ लगी हुई है। ऐसे में आज मुंबई के अंधेरी पूर्व में जन प्रहार फाउंडेशन के कार्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। तिरंगा यात्रा विशाल हॉल होते हुए हाईवे से वापस जन प्रहार फाउंडेशन के कार्यालय पे इसका समापन किया गया। जन प्रहार फाउंडेशन के संस्थापक रविकांत शुक्ला ने बताया कि देश में शांति और लोगों में आपस में प्रेम स्नेह बना रहे, जिसके लिए हमने तिरंगा यात्रा कर लोगों को एक संदेश देने का काम किया है। आपको बता दें कि जन प्रहार फाउंडेशन सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा लोगों के बीच में बनी रहती है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल कैंप यानी कि हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया था। इसमें तकरीबन 500 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया था। आने वाले दिनों में जन प्रहार फाउंडेशन लोगों के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। देश नहीं दुनिया भर में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी मौके पे आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। मेरे साथ है रविकांत शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक यात्रा चली और ये उनके ऑफिस पे यात्रा का समापन किया गया। रवि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी लंबी यात्रा, कहाँ से शुरुआत की गई, कहाँ समापन हुआ, इसका सबसे पहले बताओ। ये तिरंगा यात्रा पहले आपको बताना चाहता हूँ क्यों ऑर्गेनाइज किया हमने। जी जी बोलिए। संविधान की बहुत सारी प्रिंसिपल्स है जो हमारे देश में किसी ना किसी वश इस वक्त देखा जा रहा है, सॉरी मेरा आवाज़ बैठ गया किसी ना किसी वश देखा जा रहा है कि उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जो हम लोग ने बेसिक प्रिंसिपल्स एंशाइन किए गए थे, वी द पीपल जो हम लोग एक साथ सब नागरिकों को मिल के हमने ये संविधान दिया था, ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल हम लोग जो बोलते हैं, वो हमें किसी ना किसी वजह दिख रहा है कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम एक सेक्युलरिज्म के भावना से हमने ये यात्रा अपने ऑफिस से निकाला था और हम ये चिनाई कॉलेज, रमेश मौर्य चौक से होकर विशाल हॉल होते हुए हम लोग गुंदौली का पूरा पदयात्रा करके निकोलसवाड़ी होके वापस से पारसी पंचायत रोड अपने ऑफिस पे आए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, स्थानीय लोग हैं, आपके पदाधिकारी हैं आपके जन प्रहार फाउंडेशन के, और कहाँ से लोग सम्मिलित हुए हैं कुछ इसके बारे में? ये ज़्यादा करके तो हमारे वार्ड से ही हैं, हमारे जो संस्था से जो लोग फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आपको दिखेगा इसमें यूथ का मात्रा है, प्लस बहुत सारे आप झंडा वंदन के वक्त अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर्स भी आए थे हमें इस तिरंगा यात्रा में फ्लैग ऑफ करने के लिए। उन्होंने ही शुरुआत में झंडा दिखाया, हम उसकी झंडा वंदन के बाद ही हम यहाँ से निकले हैं। तो ये पूरा क्षेत्र के लोग हैं, पूरे विभाग के लोग हैं, हर जगह से आए हैं और ये हमारे सोच से, ये सभी वही लोग हैं जो हमारे सोच से, जन प्रहार के सोच से मेल खाते हैं। देखिए, आपने एक स्लोगन सबके टी शर्ट पे लगा रखा है कि राजनीतिकरण नहीं समाजकरण, तो इसका क्या उद्देश्य है? हाँ, तो राजकारण ना ही फक्त समाजकारण, हमारा जन प्रहार का जो सोच है वो इसी बेसिस से स्थापित हुआ था कि हम गरीब से गरीब तबके तक पहुंच के उनका सेवा कर पाएँ। जैसे आप हमारा मेडिकल कैंप भी आपने कवर किया, अभी हम 10 दिन में एक एजुकेशन की स्कीम भी लॉन्च करने वाले जिसमें हम 10वीं के बच्चों को फ्री में कोचिंग देने वाले हैं। और एजुकेशन, मेडिकल कार्ड के बाद हमारा हेल्थ कार्ड के बाद एजुकेशन कार्ड भी आया है। इसी के मार्फत हम एक और स्कीम अभी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम हुनरशाला, अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जन प्रहार का हुनरशाला खोलने वाले हैं जिसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देके, स्किल की ट्रेनिंग देके, हम लोग उसमें अंतर्गत 100 सिलाई मशीन गरीब महिलाओं को देने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग देकर। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हम समाज को लेके आगे बढ़े, न कि राजनीति करके आगे बढ़े। ऐसा हमने काफ़ी बीच में प्रोग्राम ऐसे कवर किए हैं जो BMC के जो शौचालय हैं वहाँ पर घोटाला हुआ है, जो रोड बनाने में है उसमें घोटाला हुआ है। हम एक पीछे यहीं पर एक गरीब बस्ती है, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत गंदगी मची हुई है, तो वहाँ
वहाँ के जो क्लीनर है उनसे हम पूछते हैं तो बोलता है बीएमसी हमारे स्थानीय नगर सेवक ने मना करके रखा है कि हमें वोट नहीं मिलता है बोल के हम काम नहीं करेंगे। तो हम इसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उतरे हैं और ये जनप्रहार का यही सोच है कि हम लोगों गरीब से गरीब लोगों की सेवा कर पाए किसी भी मार्फत। ये जो घोटाले हुए हैं, जो यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, क्या इसके प्रति कोई कार्रवाई करेगी जनप्रहार फाउंडेशन? बिल्कुल, जनप्रहार जनता का प्रहार है और इसी के तहत हमने बीएमसी के पास लिखित चिट्ठी दी है। उनके इंजीनियर को हमने बाकायदा बुलाकर सर्वे कराया था, जगह का मुआयना कराया था। उन्होंने हमें इस हफ्ते तक का समय मांगा है। यहाँ तक कहा गया कि आपका फेसबुक हम फॉलो करते हैं, वो हमारे फेसबुक पे भी नियमित रूप से देख रहे हैं कि हमारा क्या कार्रवाई चल रहा है। तो हमारा अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? सोल्यूशन सब चीज़ का है। सोल्यूशन वो देना नहीं चाहते, बहुत राजनीति है, पर सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो देंगे नहीं। उसके लिए हमें कोर्ट भी जाना पड़े तो लेके आएंगे, ऑफिसर सस्पेंड करेंगे, घर पे बैठाएंगे ऑफिसर्स को अगर नहीं देना चाहते वो लोग सेवा हमें। तो देखिए, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसको लेके आपके मन में, आपके दिल में कितना हर्षोल्लास है, क्या कहना चाहेंगे? 72वां गणतंत्र दिवस है ये देश का। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हम चर्चा चल रही थी कल रात में, तो मैंने उनको बताया कि पूर्ण स्वराज का रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में घोषणा की गई थी इसकी, जब जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। भारत को डोमिनियन बना रहे थे, जैसे आज आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, जो ब्रिटिश की वहाँ पर क्वीन का शासन चलता है, भले उनका अंदर उनकी पॉलिटिक्स चलती है। तो कांग्रेस ने उसको एक सिरे से नकार दिया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी हर साल 26 जनवरी 1930 को देश की आज़ादी मनाई जाएगी। तो 17 साल जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 तक, तब तक 26 जनवरी 1930 को देश आज़ादी मनाता था। तो इसी के तहत जब रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन को भारत को सौंपना था, तो 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार कर लिया गया था इस संविधान को। पर बाकायदा इसको जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लड़े थे इस संग्राम में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी, क्योंकि इतने सालों तक हमें आज़ादी का दिवस मनाते आए थे, तो पूर्ण स्वराज के दिन हम पूर्ण स्वराज जो ये डॉक्यूमेंट है जिसका बहुत तरीके से हमारा देश उसी के आधार पर चलता है, पूर्ण तरीके से उसी के आधार पर चलता है, तो वो सौंपने के लिए आज के दिन डिसाइड किया गया 72 साल पहले कि 26 जनवरी 1950 से हमारा ये डॉक्यूमेंट, जिसे हम संविधान, भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत को सौंपा गया फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो आज मैं सारे देशवासियों को, खास करके जो यहाँ लोग हैं जो इस तिरंगा यात्रा में हमारे सेक्युलरिज्म के भावना से मेल खाते हैं, हम उनको तहे दिल से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपके व्यूवर्स को शुभकामनाएं देते हैं। आपने आके हमारा कवरेज किया, आप बार बार आते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हैं रविकांत शुक्ला जी, जिनके दिल में भारत के प्रति अथाह प्रेम है, और यहाँ पे उसी का वजह है कि इतना बड़ा यहाँ पे जनप्रहार फाउंडेशन की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद सिंह, द PCN न्यूज़, मुंबई।